Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss the chapter 3rd in disconnection approach. And this chapter 3rd is about strategy, how we disconnect the compounds. Okay. And the strategy number 1 is the order of events. Order of events का मतलब क्या होगा? देखो इस order of events वर्ड से आपको पता चल रहा है कि पहले कौन सी रिएक्शन हुई होगी, उसके बाद कौन सी हुई होगी और उसके बाद कौन सी रिएक्शन हुई होगी. ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो द स्ट्रेटजी 1 फॉर दिस चैप्टर 3 इज order of events. Now कोई कंपाउंड किस टाइप से हमें डिस्कनेक्ट करना है, इसकी जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए हम इसकी कुछ गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे. और वो गाइडलाइंस कुछ इस टाइप से हैं, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट जो गाइडलाइन है उसको डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ द गाइडलाइंस फॉर द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स. गाइडलाइन का मतलब क्या है कि क्या क्या रूल्स हैं डिस्कनेक्शन के. ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी ग्रुप को कभी भी डिस्कनेक्ट कर दोगे, ऐसा हो नहीं सकता. क्योंकि जिस कंपाउंड को जिस स्टेप से हम डिस्कनेक्ट करें, जस्ट अगर उसके रिवर्स से रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, अगर वो कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोसेस था डिस्कनेक्शन का, जो हमारा एनालिसिस था वो बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन अगर आपने एनालिसिस कर दिया, उसका दोबारा सिंथेसिस आप करने लगे उसी रिवर्स डायरेक्शन में, और वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था, तो इसका मतलब आपका जो एनालिसिस था वो पूरा का पूरा रॉन्ग था. ओके. नाउ द गाइडलाइन नंबर 1. फर्स्टली एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स. जितने भी डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं आपके कंपाउंड के ऊपर, जैसे सपोज करो एरोमेटिक कंपाउंड हमने लिया, इस एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर बहुत सारे ग्रुप लगे हुए हैं, वाई एक्स वाई जेड, मतलब ठीक है, जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी ग्रुप अटैच हैं उन सब ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करो. रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर ये रहेगा कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, या रिस्पेक्टिवली कौन सा ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है. ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नाउ लुकिंग फॉर ग्रुप्स विच डायरेक्ट टू द राइट पोजिशन. The thorough way to do this is to disconnect all groups in turn and see if the reverse reaction would give the right orientation or not. इसने बिल्कुल सेम वही बात की जो अभी मैंने आपको बताई थी. क्या बताया था कि आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, सबसे पहले उन ग्रुप्स की रिलेशनशिप फाइंड आउट करिए और उसके बाद जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं सबको डिस्कनेक्ट करते जाइए, और वो देखिए कि कौन से मेथड से आपको रिवर्स डायरेक्शन में एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट मिलता है. इसको हम एक एनालिसिस से समझेंगे. एनालिसिस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको. एनालिसिस दे रखा है कंपाउंड नंबर 3 का. देखिए कंपाउंड नंबर 3 है, इसमें दो टाइप के सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखाई दे रहे हैं. एक तो आपका है असाइल सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा है आपका अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट. अब हमारे पास हमारे माइंड के अंदर दो डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं कि हम ये सोचकर चले कि हम पहले अल्काइल ग्रुप को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, या फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि हम असाइल ग्रुप को डिस्कनेक्ट कर देते हैं. चलिए देखिए, दो स्ट्रेटजी हैं, दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो हमारे पास दो डिफरेंट एनालिसिस के स्टेप्स भी होने चाहिए. तो हमने स्टेज नंबर फर्स्ट जो आपकी ए स्टेज है जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप को डिस्कनेक्ट कर दिया है. आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप से डिस्कनेक्ट होने के बाद आपको क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन. और कार्बोकेटाइन जो सिंथोन आपको मिलेगा, उस सिंथोन का किस में कन्वर्जन होता है, रिएजेंट में, कोरस्पोंडिंग हैलाइड्स में. तो ये हैलाइड में कन्वर्ट हो गया. इसके अपोजिट जो आपका ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बनी थी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में. तो ये सिंपली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया. सिमिलर वे में अगर हम बी वाली प्रोसेस से चलते हैं, डिस्कनेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, असाइल क्लोराइड आपको मिल जाएगा, साथ में आपको ये क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन. अब देखिए हमारे पास ये और भी दो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस आपको दिख रही हैं, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि जो ए वाला प्रोसेस हमने किया है या बी वाला प्रोसेस हमने किया है, इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस सही है. हालांकि बुक में आपको दिख भी रहा होगा कि ए वाला प्रोसेस रॉन्ग ओरिएंटेशन है, बी वाला प्रोसेस आपका राइट ओरिएंटेशन है. देख लेते हैं कि कैसे राइट ओरिएंटेशन है. अब ध्यान से देखिए,
जो ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी, ये जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप और असाइल ग्रुप है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं, ठीक है। ओके, अब ये देखिए कि जो अल्काइल ग्रुप होता है ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और जो आपका असाइल ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ध्यान से देखिए इस बात को। अब अगर हम इस वाले कंपाउंड से सिंथेसिस करना चाहे कंपाउंड नंबर थर्ड का, तो क्या कंपाउंड नंबर थर्ड बनेगा इससे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये असाइल ग्रुप है। जब आप इस रिएक्शन करोगे इस हैलाइड की, तो यहाँ पर मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, ना कि पैरा पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ओरिएंटेशन थी बिल्कुल रॉन्ग रहेगी। बट अगर हम इस अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की रिएक्शन करते हैं असाइल क्लोराइड के साथ, तो क्योंकि अल्काइल ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जिसकी वजह से ये इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पर डायरेक्ट करेगा, बट मेजर अमाउंट में आपको क्या मिलेगा? पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। नाउ द राइट ओरिएंटेशन इज type B. Now synthesis of this compound third take place from process B, in which इसका हम फर्दर डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। फर्दर डिस्कनेक्शन किस टाइप से करेंगे? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगा, जिसमें से एक तो आपको मिलेगा हैलाइड, दूसरा क्या मिलेगा आपको? बेंजीन। और बेंजीन नेचुरल लेबोरेटरी में हमारे पास अवेलेबल भी है, तो हम बेंजीन लेकर चलेंगे। हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो आपका गिवन कंपाउंड है वो किस लेबोरेटरी से अवेलेबल कंपाउंड से हम बना सकते हैं। तो डिस्कनेक्शन का मतलब ही ये है कि जो कंपाउंड आपके पास है उस कंपाउंड को ब्रेक करते जाइए, ब्रेक करते जाइए, और तब तक ब्रेक करते जाइए तब तक आपको बिल्कुल वो वाला स्टार्टिंग मटेरियल ना मिल जाए जो कि आपके लेबोरेटरी में अवेलेबल है। तो हमारे पास यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन लेबोरेटरी में अवेलेबल होती है। इसका हम करेंगे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और जब हम फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे तो यहाँ पर अल्काइलेटेड बेंजीन आपको मिल जाएगी, और अल्काइलेटेड बेंजीन की अगेन हम करेंगे फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। जब हम फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन करेंगे तो हम असाइल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन दिखा देंगे, और यहाँ पर जो भी हमारा टारगेट मटेरियल था वो 86% में आपको मिलेगा। जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो ऑर्थो प्रोडक्ट रहेगा। ओके, तो ये हमारी गाइडलाइन फर्स्ट है। सबसे पहले हमें क्या करना था गाइडलाइन नंबर 1 में, कि आपके पास जितने भी ग्रुप्स अटैच है उनके अंदर रिलेशनशिप फाइंड आउट करिए, और सबको डिस्कनेक्ट करके देखिए कि कौन सी ओरिएंटेशन सही है और कौन सी ओरिएंटेशन गलत है। ओरिएंटेशन सही है या गलत है ये कैसे आपको पता चलेगा? क्योंकि आपको ब्रेक करने का तो बहुत आसान है, कहीं से भी ब्रेक कर दो, ब्रेक तो कर सकते हो, लेकिन ब्रेक करने के बाद अगर उसी ऑर्डर में रिवर्स डायरेक्शन से चलें तो आपको उस कंपाउंड का सिंथेसिस भी मिलना चाहिए। तो जहां से अगर सही कंपाउंड आपको सिंथेसिस में मिल जाता है तो वो वाला पाथ आपका करेक्ट होगा, अदरवाइज दूसरा क्या होगा? रॉन्ग। नाउ द गाइडलाइन नंबर 2, इफ देयर इज a choice, if there is a choice, disconnect first, that is add last। मतलब सबसे पहले उसको डिस्कनेक्ट, सबसे पहले देखो, ध्यान से देखिए, आपके पास ये है एनालिसिस। एनालिसिस में स्टेप x था, फिर x से आपको मिला y, y से आपको मिला z। लेकिन सिंथेसिस में क्या होता है? z से आपको मिलता है y, y से आपको मिलता है x। यही तो होता है एनालिसिस और सिंथेसिस। एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो जो सबसे लास्ट में जो बॉन्ड बना था उसको सबसे पहले डिस्कनेक्ट करते हैं। सो इफ देयर इज अ चॉइस, डिस्कनेक्ट फर्स्ट, दैट इज एडेड लास्ट, एंड मोस्टली डिस्कनेक्ट फर्स्ट द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं और उनमें से आपके पास चॉइस है, तो आप सबसे पहले उस सब्स्टिट्यूएंट को रिमूव कीजिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, तो फर्दर ये रिएक्शन को तो सुप्रेस कर देंगे, इसलिए हम जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उनको सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर देंगे उनका, ठीक है। Now, this substituent will be deactivating, so it may difficult to add anything else once it is in।
क्योंकि जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अंदर डाल दिया है तो उसके बाद रिएक्शन करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये रिएक्शन की रेट को सुप्रेस कर देते हैं, रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देते हैं। इसके लिए एनालिसिस से देखिए, एनालिसिस से समझ में आएगा। आपके पास कंपाउंड नंबर 4 है। कंपाउंड नंबर 4 जो है ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, ध्यान से देखिए कितने टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हैं। नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है और मिथोक्सी सब्स्टिट्यूएंट है। फर्स्ट गाइडलाइन को यूज करो। फर्स्ट गाइडलाइन ये कहती थी कि सबसे पहले ग्रुप्स में रिलेशनशिप फाइंड आउट करो। तो जैसे हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट की तो अल्काइल ग्रुप और मिथोक्सी ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, बट नाइट्रो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को रिमूव करना होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, CN नाइट्रेशन, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, नाइट्रेशन वाले प्रोसेस से बना होगा इसलिए। तो यहाँ पर अब आपको नया कंपाउंड ये मिल जाएगा। अब इस कंपाउंड में आपके पास नेक्स्ट आपको ये देखना है कि आप कौन से बॉन्ड को ब्रेक करो। आप मिथाइल के बॉन्ड को ब्रेक करोगे या फिर आप टर्सरी ब्यूटाइल के बॉन्ड को ब्रेक करोगे। ओके, नाउ देख लेते हैं रिएक्शन में क्या होता है। We could add either the methyl और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप बाय फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। बिल्कुल, हम अभी तक ये तो करते आए हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन से मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को ऐड करेंगे। मिथॉक्सी ग्रुप स्ट्रॉन्गली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को डिस्कनेक्ट करना रीजनेबल रहेगा। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप था इसको डिस्कनेक्ट करेंगे फ्रिडल-क्राफ्ट जो अल्काइलेशन है उस वाली प्रोसेस से, और यहाँ पर ये आपका 5th नंबर कंपाउंड मिल जाएगा। और ये कंपाउंड 5th जो है, जो कि एक मिथाइल ईथर है, ये रेडली अवेलेबल भी होता है और इसका नाम क्या होता है, मेटाक्रिसोल। क्रिसोल क्या होता है भाई, बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल और मिथॉक्सी ग्रुप होता है। तो ये मेटा पोजीशन पे मिथॉक्सी है तो मेटाक्रिसोल हो गया, पैरा पे होता तो पैराक्रिसोल, और ऑर्थो पे होता तो ऑर्थोक्रिसोल। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा कंपाउंड है मेटाक्रिसोल, ये लेबोरेटरी में अवेलेबल है, एज ए स्टार्टिंग मटेरियल हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। सिंथेसिस में क्या रहेगा कि जो भी आपके पास कंपाउंड था मेटाक्रिसोल, या तो आप मेटाक्रिसोल को डायरेक्ट ले लो, या फिर आप क्या ले सकते हो कि मेटाक्रिसोल कैसे बन गया होगा, मेटाक्रिसोल बना होगा अगर आपने जो OH ग्रुप था फिनोल था उसका मिथाइलेशन कर दिया होगा। तो आप यहाँ से भी रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हो, और ये वाला भी अवेलेबल होता है। तो अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से भी रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला तो सिर्फ मिथाइलेशन है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, मिथाइलेशन, सॉरी दिस इज मिथाइलेशन। नाउ जो ये हमारा मेटाक्रिसोल बना, इसकी हम अब करेंगे फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। जैसे ही फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे तो यहाँ पर ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आ जाएगा। फिर इसका हम करेंगे नाइट्रेशन, जो आपको मिलेगा टारगेट मटेरियल। तो यहाँ पर समझ में आया ना कि नाइट्रेशन सबसे लास्ट में की है, इसलिए नाइट्रो ग्रुप को सबसे पहले हमने डिस्कनेक्ट किया था। तो ये हमारे पास 2 गाइडलाइंस हमने डिस्कस की है कि क्या स्ट्रेटजी है, ऑर्डर ऑफ इवेंट क्या होता है। ऑर्डर ऑफ इवेंट का मतलब है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ होगा, उसके बाद कौन सा हुआ होगा, और उसके बाद कौन सा हुआ होगा। ये हमारी स्ट्रेटजी होती है कंपाउंड को डिस्कनेक्ट करने की। फिर हमने देखा कि जो ये स्ट्रेटजी है ये सही है या गलत है, ये हम कैसे पता करते हैं कि जो भी हमारा एनालिसिस का प्रोसेस था उसके रिवर्स में हम सिंथेसिस करके देखते हैं। अगर एग्जैक्ट सेम कंपाउंड आपको मिलता है तो आपका एनालिसिस एकदम करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। फिर हमने 2 गाइडलाइंस को पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो गाइडलाइंस होंगे उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको दोनों की दोनों गाइडलाइन समझ में आ गई होंगी।